नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआबी में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक रीडिंग जिसमें कि मैं जितने भी लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लाइट वर्कर्स, जो भी लोग ऑकल्ट साइंसेस में हैं, यहाँ पे उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप लोग का स्पिरिचुअल लेवल चेक इन करने वाले हैं कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या आप लोग के लिए सही है, अभी आपको और आगे क्या करना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप लोग के लिए है 4 ऑप्शंस, जिसमें से कि आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड देन 4। इनमें से आपको किसी भी एक भी कार्ड को चूज़ करना है और आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन को यहाँ यूज़ कीजिए। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो यहाँ पे अब करते हैं कार्ड्स को शफल। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ में अभी लर्निंग फेज में हैं। काफ़ी लोगों ने अभी बस नया ही स्टार्ट किया है इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना, उस पर विश्वास करना, ठीक है। और अगर अभी आप लोगों ने नया स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है, उसके बारे में जानना है, सीखना, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और फिलहाल उस वजह से क्या हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेशंस में जा रहे हो, मन में शांति नहीं बन रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं ये सब सीखने जा रहे हैं, वहाँ पे आप किसी न किसी बात को लेकर डिसएग्री हो रहे हैं। यहाँ पे ये बोला गया है, जस्ट बी इन हार्मनी, अपने पे विश्वास रखो। और ये जो पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ, ये आपके लिए बना है और आप इस पे विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहो। और जिस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट हाँ, अभी दिक्कतें मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो आपने कार्ड भी चूज़ किया है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो थोड़ा सेल्फ लव पे ध्यान दो और थोड़ा हार्मनी में रहो। मेक योर माइंड एट पीस, शांत रखो अपने दिमाग को और फ्रस्ट्रेट मत हो आप। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी या आती जाएंगी। और अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 7 द चैरियट, 7 वॉन्ड्स, देन अगेन 3 + 4 = 7। तो जो कि ये बताता है कि आप पैदा ही हुए हैं फॉर द कनेक्शन विद द सोर्स। सोर्स कौन सा सोर्स? यहाँ पे जो हमारा स्पिरिचुअल रियल्म है, जो हमारा डिवाइन सोर्स है हमारे आसपास, उनसे कनेक्शन में। यहाँ पे दूसरा मैसेज मुझे एक और मिल रहा है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, पर शायद आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वजह से आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं कि क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं। ओके, और इसी वजह से आप लोग आए हैं इस स्पिरिचुअल पाथ पे कि नहीं, हमें भी कुछ जानना है, पर क्योंकि खुद के भी कुछ बिलीव्स हैं और आप शायद इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ से डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। या अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जस्ट बी फोकस्ड, हैव फेथ और अपनी खुद की पर्सनल हीलिंग कीजिए और हैप्पीनेस की टवर्ड्स आप मूव कीजिए। मैं थोड़ी और कार्ड दूंगी आपके लिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है आपके लिए। इतने सारे कार्ड्स, जस्ट वेट।
ओके, तो ये वाला कार्ड उठ गया है। ओके, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं फिलहाल? कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा खड्डा आ गया है और उसमें मतलब आप फंसे हुए हो और आप में वो एंथुजियाज्म नहीं आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशंस की वजह से। तो आपको यही बोला गया है, ये जो समय है ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है, पर्पस पे काम करने के लिए है। आप अपने पावर को समझो, उस पे काम करो और जो हो आप मतलब वो बनो। आप हो स्पिरिचुअल पाथ के लिए, इस पे आगे बढ़ते रहो विद द कॉन्फिडेंस। तो अपने अंदर वो दृढ़ निश्चितता, क्या कह सकते हैं, सॉरी वर्ड इधर उधर हो गए, दृढ़ निश्चय रख के आप आगे बढ़ो, ठीक है। और ये आपके लिए है अफर्मेशंस जो कि आप बोल सकते हो आर्कएंजल एरियल, कि आपका जो लाइट है वो बहुत ब्राइट शाइन कर रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने खुद की वैल्यू ऑफ वर्थ को समझते हैं और लोग भी आपके वैल्यू ऑफ वर्थ को समझते हैं। और यू आर दी लाइट ऑफ कंपैशन, मतलब कंपैशन है आपके अंदर, बहुत काइंडनेस है लोगों के लिए और दिन में लोगों के लिए प्यार भरा है। और मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, तो मैं ये 2 कार्ड लूँगी यहाँ पे। तो पहला है, आई डू नॉट मेजर माई सेल्फ बाय एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, द फ्लो ऑफ लाइफ अबंडेंस ब्रिंग्स मी एवरीथिंग। मतलब जो भी है लाइफ में, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे कहते हैं ना पानी बहता है और भाव के साथ बहते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप इस लाइफ के भाव के साथ बहते जाइए, आपको जो अबंडेंस मिलना होगा वो मिलेगा। और लोग कुछ भी कहें, आप जिस पाथ में चलना चाहते हैं आप उस पर चलते रहो और अपने आप को हायर प्लेन, मतलब हाईएस्ट स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करें। एज वेल एज सेकेंड कार्ड है, हर एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी, किसी भी डायरेक्शन में जाओ पर आप जो हैं सेंटर हैं डायरेक्शन के, तो ये आपको समझना है। और जब आप शांति में बैठते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तब आपको अपनी खुद की पावर्स का पता चलता है और आपको तब पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर कितना वो इन्फिनाइट सोर्स आपके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको रिपीट करना है। मैं यही बोलूँगी कि अभी आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी, थोड़ा मन में शांति बनाएं, पीस रखें, वर्क करें, मेडिटेट करें और इस स्पिरिचुअल पाथ में आप आगे बढ़ते रहें। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पाइन नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 2 यानी कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है और आप अभी अपने स्पिरिचुअल पाथ में कहाँ पे हैं और क्या है अभी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। पहला कार्ड है द हीरोफेंट, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, तो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा कर देती हूँ अभी आगे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे और फिर मैं देती हूँ आपको आपके मैसेजेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोग यहाँ पे जो मैसेज मिल रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले ही गुरु से टीचिंग लिया इस स्पिरिचुअल पाथ के लिए, उस पर आपने काम भी किया, बट मुझे लगता है आप कहीं पे ठहर गए या रुक गए और अब आप उस पर फिर से काम या तो कर रहे हैं या तो आप उस पर फिर से करना चाह रहे हैं। मतलब जो आपकी जो पास्ट की जो नॉलेज है उस पर आप दोबारा से काम करना चाह रहे हैं।
आगे बढ़ने के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करें और अच्छी तरीके से फिर आगे बढ़े, उस पर फिर से वर्क करके। तो ये अभी आपके लिए सबसे बेहतर है। और अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं फिर से उस पर काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलूँगी यस, आप फिर से उस पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अपने इंट्यूशन को आप अच्छे से फिर से यूज़ कीजिए, डाउट बिल्कुल मत कीजिए। और इसीलिए शायद आपके लिए आया है ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यहाँ पे अभी आपको ज़रूरत है फिर से अपने सुपर क्रिएटिव पावर्स पे काम करने के लिए, और रिजिडिटी हटाना है, हर चीज़ मैथोडोलॉजिकल वे में फिर से आपको करना है। एक तरह से अपने आप को रिन्यू करना है, रीजनरेट करना है आपको। और किसी भी तरह के अगर अनस्टेबल वाइब्रेशन अगर आप फील कर रहे हैं तो अपने आप को स्टेबल कीजिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए मैसेजेस, और देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, सो आई हैव गॉट दिस कार्ड। ओके, अगेन देखो आपके सामने ही ये कार्ड आया है। तो क्या आप अपने रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते, चेंज करना चाहते? क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है? बिकॉज आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा भटक रहा है और आप फोकस करना चाह रहे पर आप शायद कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने पैशन पे आप फिर से काम कीजिए और ये सोचिए कि हाँ, आप जो भी काम करेंगे उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो काम करो जो कि आपको पसंद है, प्रॉस्पेरिटी आपकी है। और यहाँ पे यही बोला गया कि आपको एक्शन लेना होगा और अपने साथ आपको लॉयल होना पड़ेगा अगर इस स्पिरिचुअल पाथ में अगर आपको आगे बढ़ना है। और आर्कएंजल ज़ेडकिएल इनकी तरफ से मैसेजेस हैं, और ये आप अफर्मेशंस बोल भी सकते हैं कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका जो सराउंडिंग है वो भी काफ़ी प्रोटेक्टेड है। और आप इतने प्रोटेक्टेड हैं कि जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके हाई स्कूल के लिए अच्छा नहीं है, वो वापस चला जाएगा। आपके अंदर काफ़ी करेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फिर से अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को रिन्यू करने के लिए। और आप एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जॉय और एंथुसियाज्म के साथ। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आया है ये कार्ड। ओके, इन साइलेंस आई एक्सपीरियंस द सोर्स ऑफ इन्फिनिटी एंड इटर्निटी। अगेन यहाँ मेडिटेट कीजिए, अपने पावर्स को फिर से आप समझिए, उस पर काम कीजिए, एज वेल एज आप सेंटर हैं इस यूनिवर्स के और यू कैन गो इनटू एनी डायरेक्शन। मतलब दूसरा है आपके लिए, हर एक इंसान में, हर एक चीज़ में, हर एक जगह पे हर चीज़ लाइक अलाइव है। तो अगर आपको आपके डिज़ायर्स पे काम करना है, उसको पाना है, तो आपका जो जिस भी काम की तरफ प्रति जो पैशन है आपका, जो आपका जो डिज़ायर है, वो एकदम मैच करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि माई स्पिरिचुअल पाथ अनफोल्ड, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो अनफोल्ड होगा जब आप अपने आप को प्यार करेंगे और अपने खुद के हार्ट के डिज़ायर को अब आप फॉलो करेंगे रियलिटी के साथ, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके और अपने में करेज कर रखते हुए और स्ट्रेंथ रखते हुए। आई डो नॉट नो, मुझे ऐसा मैसेज मिला है, ये मुझे मैसेज देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको कि इमोशनल हर्ट्स हुए हैं रिलेशनशिप्स में, और दैट कैन बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड, इट कैन बी लव इंटरेस्ट, मतलब आपके प्यार में या फिर आपके दोस्ती में कहीं ना कहीं से आपको मिला है धोखा, फिर आप रुक गए और फिर से आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिला वो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ पाई नंबर 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने ये पाई नंबर 3 यानी कि गॉडेस ऑफ द मून को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं।
Queen of Pentacles, 7 of Cups, Seven of Swords. ओके, आई डोंट नो, मैंने शफल कर दिया, बट फिर भी यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बोझ है, ऐसा कुछ है। बाकी आपको मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। तो जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया, आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आए हैं कि अब आपको पता है कि आपके क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, क्या स्पिरिचुअल पावर है, जिसे आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। तो अब आप फिलहाल जो मुझे लग रहा है, आप नेक्स्ट स्टेप जो लेना चाह रहे हैं कि अब उस पर अकेले आप काम करके अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि अगर शायद मुझे ऐसा लगे जैसे अपना खुद का बिजनेस करना, कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना, ठीक है, जैसे टैरो का रीडिंग हो गया या हीलिंग का हो गया, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस ऑप्शन को लेते हुए आगे बढ़ूं, बिकॉज यू नो कि आपके अंदर मीडियमशिप क्वालिटीज़ भी है, आपके अंदर टैरोट कार्ड रीडिंग करने की भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, आपके अंदर हीलिंग की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट आप किसी एक क्वालिटी पे पहले वर्क करके उसको आप आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं कि किसी भी एक क्वालिटी पे अच्छे से काम करके उसके साथ आगे बढ़ना, फिर अगर आगे लगेगा तो हाँ, फिर दूसरे चीज़ को भी इंट्रोड्यूस करना अपने बिजनेस में, ओके, अपने आप को वर्ल्ड को दिखाने के लिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप खुद का कुछ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या खुद की किसी एक एबिलिटीज़ पे ही वर्क करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड मैं ये कहूँगी ऑल द बेस्ट आपके इस फ्यूचर एंडियोवर के लिए, और आप प्रोग्रेस करें। आप ज़रूर इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। और अब देखते हैं आपके लिए और क्या है गाइडेंस। तो ओके, आई विल टेक दिस वन। तो यहाँ पे आपके लिए आया है, क्या आप अभी भी सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आप यू नो कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्या नहीं है, और आप आंसर फाइंड कर रहे हो कि हाँ, मुझे किस एक अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी के साथ अब आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी ये टाइम है, मेडिटेट करो थोड़ा, और अपने इनर स्ट्रेंथ को आप और पहचानो, अपने उस माइंड और इमोशंस के जो ट्रुथ है उसको आप अनकवर करो कि हाँ, ये मेरे अंदर ये सबसे बेस्ट एबिलिटी है, मुझे इसके साथ अभी आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आप जो है कहीं समुद्र के पास जाके या नदी किनारे जाके भी आप बैठ सकते हैं, वहाँ मेडिटेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ ये बोला जा रहा है, ये आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि आपको ट्रुथ पता है, आपके अंदर क्या सबसे अच्छी एबिलिटी है, और हर आंसर आपके अंदर है। एज यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और ऑलरेडी आपने अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे काम कर लिया है। ओके, और अगर आप लर्नर हैं, जो कि लर्न करना चाहते हैं, जिनको की पता है कि हाँ, ये मेरे अंदर स्पिरिचुअल एबिलिटी है, मुझे इस पे काम करना है, मैं ये देख सकती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक एक करके अपने स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे काम करके फिर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। तो यही बताया गया है कि आप में से आपको ये भी बोलना है कि हाँ, आपके पास वो एंशिएंट नॉलेज है, वो विजडम है, वो सब कुछ है जो आपको चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको कुछ सपने आते हैं तो आप उसको भी रिकॉल कर सकते हैं, उसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपने इस वेकिंग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, मैं और आपके लिए देखना चाहूँगी। तो ये जो कार्ड है, टू ट्रस्ट अ सेल्फ दैट इज रूटेड इन ईगो वुड बी फॉली, बट वेन यू ट्रूली नो हु यू आर यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सोल लेवल। यहाँ पे यही बोला गया, अगेन वही बात हो रही, मेडिटेट कीजिए, आपका सोल, आपका इनर सेल्फ जानता है कि आपको किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए,
उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा रिलैक्स, अपनी कॉन्शियसनेस को आपको समझना होगा, और जो आपका जो कॉन्शियसनेस है वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। और अवेयर रहिए और मेडिटेट करेंगे, येस यू विल श्योरली गेट द आंसर्स कि किस एक बात के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आई विल टेक दिस कार्ड। यू वर मेड फॉर क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी के लिए बने हैं। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है, देखो ऑप्शंस की बात की, यहाँ ऑप्शंस भी आए हैं। आई विल इमेजिन 5 थिंग्स दैट आई कुड डू दैट नो वन वुड एवर एक्सपेक्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसी एबिलिटीज पे भी लोगों के सामने लेकर आना चाहिए जो कि लोगों को नहीं पता है, पर वो है अपने स्पिरिचुअल पाथ में, एंड यू वांट टू शो, ये आप शो करना चाहते हैं दुनिया को। तो अगेन देखो, एंड देन आई विल डू एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब आपके अंदर काफ़ी सारे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो कि आपको पता है, और आप उनमें से एक स्पिरिचुअल दुनिया मतलब कि इस वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं। येस यू कैन श्योरली गो। इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग है। आप कहीं रिवर साइड में जाके, ओशन साइड में जाके आप मेडिटेट कीजिए, या मतलब कि इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द नेचर, नेचर में जाके आप मेडिटेट कीजिए, आपको श्योरली आपके आंसर्स मिलेंगे, हर आंसर आपके अंदर है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 4 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 4 यानी कि डोर टू वैल्यू चूज किया, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इस स्पिरिचुअल पाथ में, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, या क्या आपके लिए अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए। तो लेट मी टेक आउट द कार्ड्स फर्स्ट। पहले आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। अगेन द हीरोफेंट। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कि पाइन नंबर 2 और पाइन नंबर 4 दोनों चूज किया है, या आप पहले पाइन नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर 4 या 4 की तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर आप 2 की पाइन में चले गए। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो देखते हैं क्या है मैसेजेस आपको लोगों के लिए। तो जिन लोगों ने ये 4 चूज किया है, पाइन नंबर 4, यहाँ पे है सबसे पहले अपने पास डोर टू वैल्यू, जो कि मुझे बता रहा है, अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स को देखूं साथ में इसके, तो आप ना बने ही हैं फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और आप में से काफ़ी लोगों ने अपने स्पिरिचुअल पाथ पे वर्क कर लिया है, और आप में से काफ़ी लोग एक गुरु के लेवल पे, एक टीचर के लेवल पे है, जो कि लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को कुछ सिखाते हैं। अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ की बात हो रही है, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। और आप बहुत ही ज़्यादा फेयर है, मतलब आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे और फेयरली डिसीजन लिया जाए, और फेयरली कैसे किसी को और सिखाया जाए। और आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो है वो यही है कि जो लोग बहुत ही टूट चुके हैं या जिंदगी से तंग आ गए हैं किसी भी एक लेवल पे, उनको फिर से मदद करना आगे बढ़ने के लिए, उनको फिर से एक होप देना। आप में से काफी लोग मुझे मोटिवेटर भी लग रहे हैं, मोटिवेटर, काउंसलर्स, जो कि लोगों को काउंसलिंग देते हैं। आप खुद भी फेयर हैं, और आप हमेशा चाहते हैं कि हाँ, हर चीज फेयर रहे सबके साथ, और इस वजह से आप हमेशा फेयर डिसीजंस भी लेते हैं। तो यस, मैं ये कहूंगी कि आप लोग एक गुरु के लेवल पे हैं, अगर नहीं तो आप पहुंचने वाले हैं। लोग आपकी वैल्यू को समझते हैं, और आप हर बार यही सोचते हैं लोगों के लिए अच्छा करना, अच्छा करना, अच्छा करना है, किसी को टूटने नहीं देना, उनको आगे बढ़ाना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम और थोड़ा आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। लोगों के लिए एम्पैथी रखना, काइंडनेस रखना, कंपैशन रखना, फेयर डिसीजंस लेना, एज वेल एज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, अथॉरिटी में भी रहना, मतलब इन द सेंस कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से क्या चीज़ मुझे कम्युनिकेट करना है किसी को। बहुत अच्छे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और आपने इस धरती पे जन्म ही लिया है
लोगों को अपनी वैल्यू को समझाना कि आप कितने वैल्यूएबल हो, मतलब एक इंसान कितना वैल्यूएबल है इस धरती के लिए। तो ये आप सिखाने आए हो और इस पर आप काम भी कर रहे हो। जो बहुत टूट गए उनको भी आप एकदम जोड़ने के लिए आए हो। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट करते हैं, किस तरीके के सेल्फ टॉक आपके माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको अटेंशन देना है कि किस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, अपने इनर चैटर को भी आपको समझना है और चेंजेस लाने हैं। और ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये मैसेजेस हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बोला ना कि आपके अंदर हमेशा ये चलता रहता है, मुझे लोगों के लिए फेयरली डिसीजंस लेने हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उनको जोड़ना है, उनको काउंसिल करना है, उनको टूटने नहीं देना है, ठीक। और इसी वजह से आप लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको भी ट्रीटमेंट वैसा मिले, अब वो हो रहा है। तो यहाँ पे यही मैसेजेस हैं जो कि आपको खुद ही पता है, यहाँ पे तो मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको पता है कि वहाँ पे सेल्फ लव ज़रूरी है। जब आप सेल्फ लव सीखते हैं तब आप लोगों को भी सेल्फ लव सिखाते हैं, बताते हैं, जो कि आप इस बात में हो ऑलरेडी। और ये मुझे लगता है लोगों को आप ये सिखाने आए हैं, ये अफर्मेशन देने आए हैं, या आर्कएंजल चैमुएल की तरफ से मैसेजेस भी हैं। ये जो अनकंडीशनल लव है ना, ये मेरा है आज और हमेशा रहेगा, और मेरे हर एक सेल में प्यार की भावना है। मैं अच्छा फील करता हूँ, हमेशा खुश फील करता हूँ, हर चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड फील करना हर चीज़ के लिए। तो ये जो ग्रैटिट्यूड वाली भावना ना, ये आप लोगों को सिखाने आए हैं और जो आप सिखा रहे हैं। तो ये जो आर्कएंजल चैमुएल के जो मैसेजेस है ना, ये एक्चुअली आपके थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आपकी खुद की जो लविंग वाइब्रेशन है वो आपके थॉट्स और फीलिंग्स को नर्चर करते हैं। और देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज ए मिस्ट्री टू सॉल्व। हम लोग सोचते ना, रहे भाई अब अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या। अब यही समझाने आए लोगों को कि जो मिस्ट्री है ना लाइफ की, उसके सॉल्यूशन पे काम करना भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री ही है। तो वो आप समझाने आए हो, और ये समझाने आए हो कि किसी भी प्री कंसेप्शंस को ना रखिए, आगे हर एक स्टेप पे जर्नी में आप आगे बढ़ते रहो। और एक और मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मैसेज नहीं है, आपके थ्रू लोगों के लिए मैसेजेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। I hold inside me a place of peace and sound that cannot be disturbed। मतलब कहते हैं ना कि बाहर कितना भी ढिंढोरा पिट जाए, बम फूट जाए, पर अपने अंदर की ना इनर पीस को भंग ना होने देना, ये सिखाने आए हैं। एज वेल एज बाहर के डिस्टर्बेंस को रोककर आप कैसे आप अपने आप को शांत रख सकते हैं, ये आप बताने आए हैं। और आपका जो एक पर्सनैलिटी है ना, खुद का ऑरा, वो वैसा ही होगा। आपको ना बाहर की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनर पीस है आपके अंदर। आई रिमेन काम इन द फेस ऑफ स्ट्रेस एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ओके, यहाँ पे मुझे ये बोलते बोलते एक और यहाँ पे मैसेज मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को ऐसे दुख देखकर, उनको हर चीज़ समझाते वक्त आप शायद खुद भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हो, अरे भाई ऐसा है वैसा है। तो ये उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ना किसी भी तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको डिटैच करना है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हो जहाँ पे बहुत इमोशनल वाली फीलिंग आती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एम्पैथेटिक, मतलब बहुत जल्दी आप लोगों के ना दुखों को आप खुद अट्रैक्ट कर लेते हो, उनसे आपको खुद को अनअफेक्टेड रखना है। ओके, और काम रखना है किसी भी फेस ऑफ स्ट्रेस में आपको, अपने आप को। तो ये मैसेजेस हैं एंड आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।